जा रही हैं। जो इब्तिदाई रुझानात हमारे पास आ रहे हैं 40 सीटों पर वो आगे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर आगे जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जहां पर वो लीड में अभी है, और अदर्स जो है वो तकरीबन 10 सीटें अभी तक आ रही हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके की सिचुएशन उभर कर सामने आ रही है कि आगे होगा, जो हम एग्जिट पोल के अंदर आपको बता चुके थे कि मामला वन साइड नहीं है, मुकाबला दिलचस्प है। अली मोहम्मद सागर इस वक्त हल्का इंतखाब खानियार से लीड कर रहे हैं, खबर सामने आ रही है। महर अली नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंगन से लीड कर रहे हैं, इस वक्त ये खबर भी सामने आ रही है। और इसी तरीके से जब आप मुबारक अहमद गुल को देखेंगे, जहां पर हमें लग रहा था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आएगा, थोड़ी देर पहले अब लीड में चले गए हैं, मुबारक गुल भी लीड में है। और आगे बढ़ेंगे मुश्ताक अहमद गुरु, ये एक बड़ा सेटबैक होगा अल्ताफ बुखारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरे राउंड मुकम्मल होने के बाद भी मुश्ताक गुरु जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरीके से अपनी पार्टी की टैली पर जरा जीरो कर दीजिएगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की टैली पर जीरो कर दीजिएगा। उमर अब्दुल्ला गांधरबल से इस वक्त आगे जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला बड़गाम हल्के इंतखाब से भी आगे जा रहे हैं। सीट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रही हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। और आगे जब आप देखेंगे तो और राजेश कुमार पगोत्रा विजयपुर से हैं, ये फिलहाल पीछे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दीगर सीटों पर भी सिचुएशन इसी तरीके की बन रही है। सैफुद्दीन भट्ट यहाँ पर एक बार फिर 2 राउंड मुकम्मल होने के बाद लीड पर जा रहे हैं, बड़गाम से इनका ताल्लुक है। और 90 में से 85 सीटों का हवाला हम आपको दे रहे हैं। सलमान अली सागर दूसरे राउंड में आगे चले गए हैं हजरत बल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। बड़ी खबर कि सलमान अली सागर दूसरे राउंड में आगे चले हैं। शफी मोहम्मद वानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीरवा से इस वक्त आगे जा रहे हैं। एक और अहम और दिलचस्प डिटेल सामने आ रही है कि शफी बीरवा से एहसान परदेश नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, हल्का इंतखाब लाल चौक इनका है, लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। 2 राउंड मुकम्मल होने के बाद सुनील वर्मा जिनका उधमपुर ईस्ट है, इस पर अभी अपडेट आना बाकी है। कहा जा रहा कि पीछे ही जा रहे हैं, लेकिन अभी डिटेल आनी इसकी भी बाकी है। और फिर अरविंद गुप्ता जो बीजेपी के हैं, जो ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सोर्स हमें कंफर्म कर रहे हैं कि अरविंद गुप्ता एक सिस्टम के तहत एक जो स्पेसिफिक लीड है उसको लेकर, चंद्र प्रकाश गंगा बीजेपी के हैं, विजयपुर सीट से है, हाई फेसेस है, ये भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्र प्रकाश गंगा विजयपुर से। और देविंदर सिंह राणा बीजेपी के नगरोटा के उम्मीदवार हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लीड इस वक्त लेते हुए नजर आ रहे हैं नगरोटा से। डॉक्टर देविंदर कुमार मनियाल बीजेपी के हैं, रामगढ़ से है, लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 200 से 800 के दरमियान की लीड फिर डॉक्टर नरिंदर सिंह रैना बीजेपी के आरएसपुरा जम्मू साउथ, जहां पर हम देख रहे थे कि सिचुएशन ये है कि बल्ला साहब उनके सामने थे, लेकिन बीजेपी यहां पर लीड लेते हुए नजर आ रही है। गौरव राम बीजेपी के हैं, सुचीतगढ़ से हैं, ये भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव राम बीजेपी के सुचीतगढ़ से है। जीवनलाल बन्नी में है बीजेपी के, इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प वो सीटें हैं जहां पर पीछे अब होना लगभग मुश्किल हो रहा है, लेकिन बिल्कुल आगे। मोहनलाल अखनूर में है, यहां पर भी बीजेपी आगे है। मोहनलाल अखनूर बीजेपी ने शानदार कमबैक किया हरियाणा में बीजेपी सीधे 22 से उछलकर 40 पर जा पहुंची और कांग्रेस 60 से सीधे गिरकर 43 पर आई है। बड़ी खबर, बड़े दिग्गज नेता भी भारतीय जनता पार्टी के अब एक एक करके अपना वोटिंग ग्राफ बढ़ाते नजर आ रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला अपनी सीट पर पीछे हो गए हैं। किरण चौधरी की बेटी जो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई थी, वो अपनी सीट पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। दुष्यंत चौटाला पीछे जा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार पकड़ बनाए हुए हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में सेकंड राउंड की वोटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी शानदार कमबैक करती नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नॉन स्टॉप रिजल्ट डे कवरेज जारी है।